नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और आज सवाल सीधा है कि क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है? क्या विधानसभा के अंदर बैठे 42 विधायक, जिनमें स्पीकर और मंत्री तक शामिल है, क्या वो खुद को कानून से ऊपर समझ बैठे हैं? क्या अब पटना हाई कोर्ट ने एक नोटिस के जरिए उनकी पोल पट्टी खोल के रख दी है, उनकी कुर्सी हिला कर रख दी है? दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है और बात हो रही है बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत कुल 42 विधायकों की, जिन्हें पटना हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है चुनावी हलफनामे को लेकर। अब सवाल यहाँ सीधा है कि क्या हुआ कि कोर्ट ने इन मामलों में दखल दिया। कोर्ट ने दखल क्यों दिया और क्यों देना पड़ा, ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट को ये बात की जानकारी इतने महीनों के बाद क्यों मिली और किसने दी, और इसके पीछे कोई राजनीतिक का छुपा हुआ बड़ा चेहरा तो नहीं, कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं। बताया जा रहा है कि इन विधायकों पर चुनावी हलफनामे और अन्य कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप ये है कि इन्हें कुछ तथ्यों को लेकर, इन्होंने कुछ तथ्यों को छुपाया और अपना पूरा जानकारी, पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया। और ऐसा अगर है तो मामला सिर्फ कागजी गलती का नहीं, ये लोकतंत्र की नींव से जुड़ा सवाल है। अब यहाँ पर 5 बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। और पहला सवाल यही है कि क्या इन विधायकों ने चुनावी हलफनामे में पूरी और सही जानकारी नहीं दी थी? और अगर नहीं दी थी तो चुनाव आयोग ने तब क्यों नहीं कुछ कहा? और अगर दी थी तो कोर्ट तक मामला क्यों पहुंचा? और दूसरा बड़ा सवाल, अगर जानकारी छिपाई गई तो क्या ये जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन नहीं? और अगर उल्लंघन है तो क्या विधायकों पर खतरा मंडरा रहा है? क्या उनकी कुर्सी जा सकती है? तीसरा बड़ा सवाल कि जब खुद स्पीकर इस सूची में शामिल है तो विधानसभा की नैतिकता पर क्या असर पड़ेगा? जो खुद सदन चलाता है, क्या उसे खुद पहले जनता से को जवाब नहीं देना चाहिए था? चौथा बड़ा सवाल कि क्या सरकार इस मामले को तकनीकी मुद्दा बताकर टालने की कोशिश करेगी या फिर खुद मंच पर जनता के सामने पूरा सच रखेगी? और पांचवा सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार की राजनीति में पारदर्शिता सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्योंकि ये नोटिस के बाद ये सवाल बहुत गंभीरता से बिहार की राजनीति में उठाया जा रहा है। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर विधायक हो। देखिए, अदालत का नोटिस सजा नहीं होता है, लेकिन चेतावनी जरूर होती है। अगर कोर्ट को जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और इस पर गंभीर कार्रवाई भी हो सकती है। और तब मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रहेगा। ये मुद्दा किसी दल का नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये मुद्दा राजनीतिक जवाबदेही का है, इसलिए मैं ये सवाल उठा रही हूँ। और ये सवाल उठाना इसलिए लाजमी है क्योंकि हमने जिन प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, उन पर ही आज कोर्ट सवाल उठा रही है, चुनाव आयोग सवाल उठा रही है, क्योंकि मुद्दा भरोसे का है जो जनता वोट देते समय जताती है, और वही भरोसा इस नोटिस के जरिए टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या उनके चुने हुए प्रतिनिधित्व पूरी सच्चाई के साथ मैदान में नहीं उतरे थे, या फिर लोकतंत्र के मंच पर आधा सच बोलकर पूरी कुर्सी को हासिल किया जाता है, हथियाया जाता है। सरकार से सीधा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या आप इस पूरे मामले पर स्पष्ट बयान देंगे? क्या आप बताएंगे कि 42 विधायकों पर लगे आरोप की सच्चाई क्या है? और अगर कोई गलती हुई है तो क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि लोकतंत्र में कुर्सी स्थायी नहीं होती है, लेकिन जवाबदेही स्थायी होनी चाहिए, और होती भी है बहुत सारे मामलों में। तो याद रखिएगा, नोटिस कागज का होता है, लेकिन उसका असर राजनीति की दीवारें हिला सकती हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ सही है तो डर किस बात का, और अगर कुछ छिपाया गया है तो अब सच सामने
आना ही चाहिए। बिहार क्योंकि देख रहा है, बिहार की जनता अब सच्चाई जानना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री, अपने विधायकों को बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्रेम भाव के साथ बिहार की राजनीति में लाकर अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो अब अगर ऐसा है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता या फिर हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन में आए जो हमारे लोकतंत्र की जो दीवार है उसको खंड-खंड करे। तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आप इस विषय पर क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।